हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी हम लोग निकले हुए हैं सी स्कीम में थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी हमें जगह पता चली है जहाँ पे हम शॉपिंग करने आए हैं सी स्कीम में। तो लेट्स सी, देखते हैं वहाँ पर बहाना हम बहुत दिन से मिले नहीं थे। हाँ, हमारे चुल हो रही थी कि हम मिले नहीं है। तो हम कॉफी डेट पे आए हैं। 2 हफ्ते हो गए मिले हुए। हाँ, 2 हफ्ते हुए थे। हाँ, पिछले हफ्ते ही मिले थे अपन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, सैटरडे संडे। पिछले सैटरडे संडे। हाँ, नहीं यार, अरे तो हाँ रे, बाहर थे। ठीक है, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया अभी मिले हुए। कॉफी पीने आए हैं दोनों और साथ में थोड़ी सी शॉपिंग करने भी आए हैं। टाइम मिलता नहीं है। We are so busy, you know. आज टाइम निकाल के हम So लोग busy, you know. आए हैं। चलें, तभी हम चलते हैं, शॉपिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। लेट्स गो। तो हम आए थे आनीटोज़ में। ये एक स्टोर है सी स्कीम में जहाँ पे कुर्ते, देन सूट्स, देन शर्ट्स वगैरह जो प्रिंटेड होती है वैसा सब कुछ था। शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह सब कुछ, और सूट्स भी बहुत अच्छे थे। चिकनकारी में भी थे, ब्लॉक प्रिंट के भी थे। फैब्रिक ऑसम, सीरियसली ऑसम, बहुत ही प्यारा था। तो हम वही देख रहे थे। फिर हमने कुछ सूट्स ट्राई करके भी देखे कि पहनने पे कैसा लगता है। तो मैंने ये वाला पहना था, मस्टर्ड कलर, देन दिस पिंक वाज देयर, ये भी मैंने पहना था। और इनके पास ये जो शॉर्ट कुर्तीज़ होती हैं जिनको कि आप स्कर्ट या फिर जीन्स या फिर पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, उनका भी काफ़ी अच्छा कलेक्शंस था डिफरेंट प्रिंट्स में। मुझे सभी बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने फिर पैंट के साथ ये वाला ट्राई किया था जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा था। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो इस टाइप की शर्ट और पैंट पहन के जा सकते हो, इट लुक नाइस। देन मैंने ये 3 पीस सूट भी ट्राई किया। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था, बहुत ही डिसेंट लगा था। एंड प्लस आई वुड से इसका जो फैब्रिक था बहुत ही सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट फैब्रिक था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब आपने कुछ भी मतलब फुल स्लीव्स का या ऐसा लंबा सा पहन रखा है। एंड जो इसका दुपट्टा था उसको तो बहुत ही शानदार था। तो हमने ये सारी चीज़ें ट्राई की थी। फिर हमने एक लिया था। आप गेस करके बताओ कि हमने इन सब में से कौन सा लिया होगा और मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था, और आपको क्या लगता है कि मैंने कौन सा लिया था। और उसके बाद फिर हमने ना मेंस वेयर में भी थोड़ा सा देखा। यहाँ पे उनके पास मेंस वेयर में कुछ शर्ट्स भी थी। फिर यहाँ से शॉपिंग करने के बाद चले गए थे फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए। हे गाइस, तो अभी ये शूट कर रही हूँ मैं रात के 11:30 बजे। मैं आ गई थी घर पे। उसके बाद वही है कि ऋतुराज ने सब्जी वगैरह की प्रिपरेशन कर रखी थी बिकॉज उनको आज नॉनवेज खाना था। और ऋतुराज हमारे बहुत ही अच्छा नॉनवेज बनाते हैं। तो आने के बाद बस वही पहले चपाती वपाती बनाई सिर्फ, और कोमल चली गई थी, नीचे से ही चली गई थी क्योंकि लेट हो रहे थे, 8:30 बज गए थे लगभग। तो वो वहीं से ही चल गई थी। और उसके बाद मैं ऊपर आई थी, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। दैन फिर रोटी वोटी बनाई। फिर हम दोनों बैठ के ऐसे ही एक मूवी देख रहे थे, एक साउथ की मूवी थी। और साउथ की मूवी सीरियसली बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब स्टोरी होती है। तो कुछ साउथ की थैलेगम पता नहीं कुछ ऐसे करके नाम था। नाम थोड़ा सा अजीब सा था, बट मूवी बहुत ही शानदार थी, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा शानदार। और आज हम दोनों ने टाइम स्पेंड किया है लगभग 1 हफ्ते बाद। तो इट फेल्ट सो रिलैक्सिंग, सो नाइस, बहुत ही अच्छा लगा। एंड बस अब वही वीकेंड है, मस्ती करेंगे कल। एंड पीहू का बर्थडे आने वाला है, इट्स ऑन मंडे। तो कल तो हमारा सारा दिन पीहू के बर्थडे की प्रिपरेशन में ही जाने वाला है। अभी तक कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है कि क्या करना है, बट हाँ कुछ छोटा मोटा मतलब सोचा है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस देखे। तो लेट्स सी क्या एग्जीक्यूट होता है, हम क्या करते हैं। तो वो तो मैं आपसे शेयर कर ही दूँगी मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में। और बस अभी सोने जा रही थी तो मैंने सोचा आप सबसे बात कर लूँ। इस पूरे वीक आप सबसे बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई है, तो क्योंकि इस मंथ थोड़ा सा हैक्टिक रहा है सब कुछ, बिकॉज आई जॉइंड स्कूल टू। और जब मैंने स्कूल ज्वाइन करने का वीडियो डाला, आप सबके बहुत सारी क्वेरीज आई थी। और बहुत अच्छा भी लगा कि सब लोग इतना मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को। हाँ, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल, बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। हमें थोड़ा सा तो भाग दौड़ करनी पड़ती है ना, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता। एंड सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये चीज़ वापस से स्टार्ट करने का, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा जो कि पर्सनली भी मुझे जानते हैं कि इतना अच्छा कर रही हो अपनी लाइफ में सोशल मीडिया पे, देन वाई यू आर गोइंग बैक टू टीचिंग लाइन। तो चलो मैं आज उस चीज़ का जवाब दे ही देती हूँ कि मैं क्यों वापस से टीचिंग लाइन में आई हूँ। बिकॉज सी प्रोफेशनली अगर देखा जाए
क्वालिफ़िकेशन जो मेरे पास है वो एज़ अ टीचर ही है। आई एम बीएड एंड एमएड। तो ऑफ़ कोर्स मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन जो मैंने इतनी स्टडीज़ करी उसको वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। तो ये एक था कि मतलब टीचिंग में तो ऑफ़ कोर्स शुरू से इंटरेस्ट था, तभी बीएड किया, एमएड किया एंड बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है, जैसे आर्मी स्कूल, संस्कार, कैम्ब्रिज कोट वर्ल्ड स्कूल, ऑल दोज़ स्कूल्स। तो यही है कि हाँ, ये चीज़ें वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं। बीच में छोड़ने का रीज़न आप सबको पता है कि राज बहुत छोटा था और कोविड का भी टाइम था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था आफ्टर माय डिलीवरी, सेकंड डिलीवरी। बट अब मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी सफिशिएंट टाइम हो गया है, राज अब 5 साल का हो चुका है, तो मुझे वापस से स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैंने कुछ स्कूल्स में इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, दैन एक अच्छा स्कूल है पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे हुआ एंड सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग थी काफ़ी कुछ। सो आई थॉट टू जॉइन इट बिकॉज ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से तो मुझे शुरुआत करनी ही है। और जो 5 साल का गैप आ जाता है ये बहुत बड़ा गैप होता है। चलो 5 साल फिर भी ठीक है, कोई कंसिडर हो जाता है कि ठीक है। अब जैसे जैसे मैं और ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देती और ज़्यादा ये गैप इंक्रीज़ ही होता जाता कि 7 साल, 8 साल, 10 साल। फिर मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता, मतलब अभी 5 साल बाद भी वापस से उस रूटीन में आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और क्या है ना कि पहले जब हम होते हैं ना, तो हम मतलब कुछ ख़ास हमको करना नहीं होता है। जब अनमैरिड होते हैं तब जॉब कर रहे होते हैं, घर पे आते हैं, सब कुछ करा कराया मिलता है। देन न्यूली वेड होते हैं तब थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बट स्टिल मैनेजेबल। फिर एक बच्चे के साथ ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा आप यंग भी रहते हो तो ठीक है, फिर भी मैनेज हो जाता है। अब दूसरे बेबी के साथ ऑफ कोर्स आपकी एज भी होने लगती है, प्लस अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें मेरे हाथ में ले रखी हैं कि मेरा सोशल मीडिया का है। मैंने अपने 4 से 5 साल सोशल मीडिया को दिए हैं और वहाँ से भी मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो आई डोंट वांट टू लीव दैट टू। तो मेरा साथ के साथ चल रही हैं दोनों चीज़ें, मैंने वो भी नहीं छोड़ा है, प्लस जो सोशल मीडिया का मेरा है वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हैक्टिक बहुत ज़्यादा है, बट मैं इस हिसाब से मैनेज कर रही हूँ कि वीकडेज़ में आई एम डूइंग स्कूल वाला थिंग, और वीकेंड्स पे जो भी मेरा सोशल मीडिया या प्रमोशन का जो भी चीज़ है, या इवनिंग में जो है मेरे शूट्स वगैरह हैं वो मैं कर रही हूँ, जहाँ से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो मैं शूट्स ले रही हूँ। तो यही सब करके अभी आई एम मैनेजिंग। प्लस अभी चीज़ें ऐसी चल रही हैं बिकॉज ऋतुराज तो अब तक बाहर ही हैं, अहमदाबाद। तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि शायद वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड। तो क्या पता चीज़ें और स्मूथली वर्क होने लग जाएं। प्लस इन लॉज भी हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं। मतलब मोस्टली क्या होता है, राज की मुझे टेंशन थी कि राज को कैसे मैनेज करूँगी, बट राज वाला जो है वो अभी मम्मी जी मैनेज कर रहे हैं कि उसको रेडी करके भेज देते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद भी वो उसको हैंडल कर लेते हैं। तो ठीक है, मेरे लिए स्टिल मैनेजेबल है। बहुत हैक्टिक देखो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना हैक्टिक, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे जगती हूँ, पीहू को रेडी करना, सुबह का खाना बनाना दोपहर के लिए। अब हमारे घर में ये भी मैंने सिस्टम नहीं कर रखा है कि मैं सुबह ही बना दूँ और वही हम टिफ़िन में लेके जा रहे हैं और वही मैं अलग अलग बनाती हूँ टिफ़िन के लिए और दोपहर के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड वेराइटी। और ठीक है, हैबिट है बच्चों को शुरू से, तो क्यों चेंज करना। और मुझे लग रहा है कि हाँ मैनेज हो रहा है, तो ठीक है मैं करती जा रही हूँ। जब नहीं लगेगा तो ठीक है, उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो वो पूरा हैक्टिक होता है। देन 7 o'clock आई रश टू माई स्कूल, क्योंकि 7:30 पहुँचना होता है। और स्कूल में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यू आर सिटिंग एट वन प्लेस, देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो वहाँ पे जाके भी भागा दौड़ ही रहती है। देन आई रीच बैक अराउंड 2:45 और 3 o'clock भी हो जाते हैं कई बार। फिर आने के बाद खाना खा के आई टेक रेस्ट ऑफ 1 hour और 2 hour, छोटा सा नैप एक ले लेती हूँ। कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि होता है ना कई बार मुझे राज को जब ट्यूशन छोड़ के आना होता है तो फिर वो नैप नहीं हो पाता है, और या फिर मैं आने के बाद करती हूँ। राज को जब ट्यूशन नहीं छोड़ के आना होता तो ठीक है, थोड़ा सा और नैप ले लेती हूँ। फिर शाम को वही उठो, बच्चों का ट्यूशन मतलब होमवर्क वगैरह करवाओ, फिर खाना बनाओ, सो जाओ। बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी होता है, तो इट्स वेरी हैक्टिक, मुझे 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग इट नाइसली। प्लस वीकेंड से मुझे बड़ी उम्मीद होती है कि वीकेंड पे जो भी मेरा प्रमोशन वाला काम है, जैसे आज था, आज मेरा कुछ प्रमोशन भी था, देन आज मुझे टाइम भी स्पेंड करना था कोमल के साथ, तो वो चीज़ें मैंने कर ली। फ्राइडे को कल भी थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया ना, संडे है, संडे भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बच्चों को बाहर लेके जाएंगे और पीयू के लिए थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे, तो ठीक है मैनेज हो जाता है। तो यही एक रीज़न था कि आई केम बैक टू टीचिंग, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। सोशल मीडिया का हाँ चल रहा है साथ के साथ, एंड सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली
वेरी फ्लक्चुएटिंग। यहाँ से जो इनकम आता है दैट इज़ अगेन वेरी फ्लक्चुएटिंग। यू कांट रिलाई ऑन दैट इनकम। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा इनकम होता है, बट यू नेवर नो कि कब तक है, कितना है, क्या है। सो फिक्स्ड इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस आप प्रोफेशनल जो है, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आप उसको भी थोड़ा सा लेके चलना ज़रूरी होता है। मेरा तो यही मानना था, इसीलिए आई केम बैक टू टीचिंग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो या दैट इज़, बाकी लाइफ इज़ गोइंग स्मूथली, नाइसली। अभी घर की हालत अगर मैं आपको बताऊं तो घर पूरा बिखरा हुआ हो जाता है मेरा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ऑफ कोर्स, और बच्चों के साथ वैसे ही घर इतना फैल जाता है। फिर जब आप एक जॉब कर रहे हो, तो एक क्या, मैं तो 2 जॉब कर रही हूँ। स्कूल तक एक अलग जॉब है, स्कूल से आने के बाद आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू, एंड थर्ड जो मॉम वाला काम है वो तो देखो दैट्स नेवर एंडिंग, तो वो चलता ही रहता है। तो ठीक है, 3-3 4-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बार में संभाल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, थोड़ा सा फैला हुआ है तो क्या बिगड़ जाएगा। अभी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। घर तो संडे को, कल देखो मैं लगूंगी पूरा दिन, और अगर हो सका तो आई विल मेक अ व्लॉग कि संडे को मैं क्या 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 करती हूँ। दैट वाज द रीज़न आई जॉइंड इन स्कूल अगेन। और अभी बस बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा मिला हुआ है मुझे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉच माई व्लॉग्स, और बच्चे बोलते भी हैं कि मैम कोई नया व्लॉग नहीं डाला। अच्छा भी लगता है, बट बच्चों से थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँ। पर अच्छा लगता है कि जब बच्चे एकदम से दौड़ के आते हैं और फिर पहचानते हैं कि मैम वी वॉच योर वीडियोज़, आप तो वही हो ना जो यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आसपास के ही बच्चे हैं मोस्टली और पहचान लेते हैं वीडियोज़ में। तो ऑफ कोर्स इट इज़ नाइस, एंड बस दैट्स इट। तो चलिए अब मैं भी सोती हूँ, और बच्चे दोनों सो चुके हैं, ऋतुराज भी सो चुके हैं, मैं ही हूँ जो जग रही हूँ। और कल संडे है तो मैं लेट तक उठूँगी। हमारे आंटी आते हैं, काम वाले आंटी आते हैं 9 बजे के आसपास, तो मैं सुबह 8 बजे उठूँगी, और उनके आने से पहले थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग ये सब भी संभालना पड़ेगा मुझे, तो ये सब करूँगी। और कल का मेरा टारगेट ये है कि एक तो मुझे मेरी अलमारी सेट करनी है। मैंने अपना किचन सेट किया था लास्ट संडे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, एक वीक में इतना फैल गया, तो वो करना है मुझे। प्लस एक प्ले पैन है राज का, जिसमें मैंने सारा कबाड़ रखा था कि इसको मैं बेसमेंट में रखवाऊंगी। तो मेरा टारगेट ये कि कल उसको, जो भी चीज़ें काम में नहीं आ रही हैं, वो मैं बेसमेंट में रखवा के उसको वॉश करके उसमें सिर्फ राज के खिलौने जो कि इधर उधर बिखरे हुए हैं सारे, वो डाल दूँगी, और यही सब करूँगी। प्लस मैं आजकल पीहू को थोड़ा सा ट्रेन कर रही हूँ, बिकॉज शी इज़ नाउ गेटिंग यंग, है ना, ग्रोइंग अप। तो थोड़ा सा उसको भी हैबिट डाल रही हूँ कि पिया 2-4 काम है जो, वो तो मम्मा की आप ही ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक छोटे मोटे जो काम है, जैसे पौधों को पानी डालना है, या फिर जो भी कपड़े फोल्ड हो सकते हैं वो करना है। तो आई एम ट्राइंग कि वो कर ले ये सब चीज़ें, तो मैं एटलीस्ट इन सब साइड चीज़ों की साइड से फ्री हो जाऊंगी। अभी जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी सुबह, और मैं भूल गई हूँ, अभी जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि वॉशिंग मशीन में तो कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, तो अब मैं सुबह ही करूँगी। तो अगर ये छोटी मोटी चीज़ें पीहू संभाल ले, तो शायद मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा फ्री हो सकती हूँ। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं पीहू के ऊपर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना शुरू कर दूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीहू को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या फिर इसके अलावा और क्या क्या मैं हेल्प ले सकती हूँ मेरे फैमिली मेम्बर्स से, ताकि मेरा काम थोड़ा सा कम हो और इजी भी हो जाए। बस ऑल गुड। तो बस यही सब है, इसी के साथ में ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो, और कल वाला व्लॉग में पूरा डिटेल में बनाऊंगी कि हम पूरे दिन क्या क्या करने वाले हैं, तो शायद वो वाला व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।